नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी के एक ऐसे अध्याय को डिकोड करने वाले हैं जो परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, बल्कि असल जीवन के लिए भी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं कबीर की साखी की। कबीर दास जी 15वीं सदी के एक ऐसे अद्भुत कवि थे जिनकी बातें आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम न सिर्फ उन महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा में पक्का पूछे जाते हैं, बल्कि इन साखियों के पीछे छिपे उस गहरे दर्शन को भी समझेंगे जो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए, आज का हमारा ये सफर बहुत ही व्यवस्थित होने वाला है। हम इंसान के बाहरी व्यवहार यानी मीठी वाणी से शुरुआत करेंगे और फिर ईश्वर की सर्वव्यापकता, इस संसार की सच्चाई, आलोचकों की अहमियत को समझते हुए अंत में देखेंगे कि सच्चे ज्ञानी या पंडित की असली परिभाषा क्या होती है। बिना देर किए अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, मीठी वाणी का चमत्कार। परीक्षाओं में अक्सर एक सवाल बहुत बार आता है कि भाई मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को सुख और खुद के शरीर को शीतलता कैसे मिल जाती है। आखिर मीठे बोलों में ऐसा क्या जादू है? हम भी तो अक्सर ये सोचते हैं ना। इसका जवाब कबीर इस साखी में बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम अपना अहंकार किनारे रखकर बिना किसी घमंड के दूसरों से बात करते हैं तो वो बात सिर्फ सुनने वाले को ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे खुद के मन को भी एक गजब की शांति और ठंडक देती है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण शब्द है वो है आपा। इसका सीधा सा अर्थ है अहंकार। परीक्षा में उत्तर लिखते समय इस शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्ची और मीठी बात कहने की सबसे पहली शर्त यही है कि इंसान को अपना आपा खोना पड़ता है। अहंकार मिटा तो बातों में मिठास अपने आप आ जाएगी। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, जो हमें थोड़ा अपनी भीतर झांकने पर मजबूर करता है। कस्तूरी कुंडल बसे और ईश्वर की सर्वव्यापकता। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान सदियों से पूछता आ रहा है। अगर ईश्वर हर जगह है, दुनिया के जर्रे जर्रे में बसा है, तो फिर हम इंसानों को वो दिखाई क्यों नहीं देता? उन्हें ढूंढने में इतनी जद्दोजहद क्यों होती है? इसका जवाब कबीर एक बहुत ही शानदार रूपक या उदाहरण से देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अज्ञानता बिल्कुल उस हिरण जैसी है जो पूरे जंगल में पागलों की तरह कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता फिरता है, जबकि असल में वो खुशबू खुद उसी की नाभि से आ रही होती है। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर हर प्राणी के हृदय में बसते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण दुनिया उन्हें बाहर तलाश रही है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस उत्तर को सही से प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। आपको इस हिरण वाली समानता को बिल्कुल साफ साफ लिखना होगा। जैसे हिरण अपनी ही कस्तूरी को जंगल में खोजता है, ठीक वैसे ही इंसान अज्ञानता के कारण अपने भीतर बैठे ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों के बाहरी आडंबरों में खोजता रहता है। तो इसी अज्ञानता की बात को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं अपने तीसरे विषय पर, संसार का सोना और जागना। अब जरा सोचिए, एक महान संत के नजरिए से इस दुनिया में वास्तव में सुखी कौन है और सच्चा दुखी कौन है? और बोर्ड परीक्षाओं का एक और सबसे अहम सवाल, यहाँ सोना और जागना आखिर किस बात के प्रतीक हैं? ये साखी एक ज्ञानी इंसान के उस पीड़ा को बहुत गहराई से दिखाती है जो एक अज्ञानी समाज के बीच रह रहा है। कबीर कहते हैं कि ये सारा संसार सुखी है क्योंकि उन्हें बस खाने और सोने से मतलब है, जीवन के असली उद्देश्य की कोई चिंता नहीं है। लेकिन कबीर जैसे ज्ञानी दुखी हैं जो जाग गए हैं और उस परम सत्य के लिए ईश्वर के वियोग में रो रहे हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है इन शब्दों का प्रतीकात्मक अर्थ। सोना प्रतीक है अज्ञानता का और सांसारिक सुखों में पूरी तरह डूबे रहने का। वहीं जागना उस दर्द भरी लेकिन बहुत जरूरी आध्यात्मिक तड़प का प्रतीक है जो ईश्वर को पाने के लिए महसूस होती है। परीक्षा में आपको ठीक यही बात स्पष्ट करनी है। चलिए अब थोड़ी व्यावहारिक बात करते हैं कि हमें अपनी आलोचना को कैसे लेना चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो हमारी बुराई करता है या कमियां निकालता है, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। सही कहा ना? लेकिन कबीर यहाँ बिल्कुल उल्टा और एक अनोखा उपाय सुझा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें हमेशा अपने बहुत करीब रखना चाहिए। हो सके तो उनके लिए अपने घर के आंगन में एक कुटिया ही बनवा देनी चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच मानिए इसके पीछे का तर्क बहुत ही गहरा है। जरा सोचिए, आलोचकों को पास रखने से हमें आत्म सुधार का एक एकदम मुफ्त और निरंतर चलने वाला तरीका मिल जाता है।
निंदक हमारी कमियां बताएंगे और हम उन्हें दूर करके खुद को बेहतर बनाएंगे। इस तरह बिना किसी साबुन या पानी के हमारा स्वभाव और हमारा चरित्र प्राकृतिक रूप से बिल्कुल साफ और निर्मल हो जाएगा। है ना कमाल का विचार? और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे गहरे सच की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर सच्चे पंडित की परिभाषा होती क्या है। क्या सिर्फ बहुत सारी मोटी मोटी किताबें या ग्रंथ पढ़ लेने से ही कोई ज्ञानी बन जाता है? ये सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आइए इसका सटीक उत्तर देखते हैं। ये साखी बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि केवल किताबी या सैद्धांतिक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कबीर कहते हैं कि दुनिया भर की किताबें पढ़कर लोग मर गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। असली ज्ञानी या पंडित वो है जिसने पीव यानी ईश्वर के प्रेम का केवल एक अक्षर भी पढ़ या समझ लिया हो। सच्चा ज्ञान प्रेम और अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। अब चूंकि हम परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दी गई इस तालिका पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये कबीर द्वारा उपयोग किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों का एक छोटा सा सारांश है। कस्तूरी ईश्वर का प्रतीक है और मृग अज्ञानी इंसान का। सोना अज्ञानता को दर्शाता है, जबकि जागना ईश्वर के लिए तड़प को। इसी तरह दीपक ज्ञान का प्रतीक है, जिसके जलने पर अहंकार रूपी अंधियारा मिट जाता है। इन्हें याद कर लीजिए, ये परीक्षा में जरूर काम आएंगे। तो अगर हम आज के पूरे सफर को वापस देखें, तो ये 5 बातें सिर्फ परीक्षा पास करने का कोई तरीका नहीं है। बिना अहंकार के मीठा बोलना, ईश्वर को अपने भीतर खोजना, अज्ञानता की नींद से जागना, आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना और किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर प्रेम को समझना, ये सच में एक बहुत ही सार्थक जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। जाते जाते जरा इस बहुत ही गहरे विचार पर सोचिएगा। अगर हम 15वीं सदी के इस ज्ञान को, जैसे बिना अहंकार के बातचीत करना और आलोचकों का खुले दिल से स्वागत करना, आज के हमारे इस आधुनिक सोशल मीडिया के युग में लागू कर दें, तो हमारी ये डिजिटल दुनिया कितनी बदल जाएगी। विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।